लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? कैपिटल रिसीट्स है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होती है। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। हमने जो कैश बुक बनाई है उसी को देख करके क्या बनाया जाता है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जनरल डोनेशन इज शोन इन, जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक। जो जनरल डोनेशन होती है उसको लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जबकि स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है उसको हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में। एसेट्स अगर लाइबिलिटी से ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैपिटल फंड होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कीप देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम। याद रखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी 90% से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, इसे कैश सिस्टम को फॉलो होता है। द अमाउंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लेगेसीज इज शोन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन लाइबिलिटीज साइड। द पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स विथ कॉन्ट्रैक्ट। बाय प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका डिफरेंस क्या होता है? लॉस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये कहाँ पर लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी, क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड partner's current account is also made. The relation of a partners with the firm is that of an agent and a principal. पार्टनर्स का फर्म के साथ एजेंट का रिलेशन होता है और एक दूसरे के साथ प्रिंसिपल का भी रिलेशन होता है फर्म के साथ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो रिलेशन चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। Dash dash is not charged on goodwill. Depreciation is not charged on goodwill. The difference between average profit and normal profit is known as super profit. Revaluation account is a nominal account. Gaining ratio क्या होता है? New ratio minus old ratio. Decrease in liability of firm is gain. By gaining ratio, there is an increase in the ratio of old partners. After dissolution of the firm, partners can transact their own business. ऑन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जब फर्म बंद हो जाती है तब बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। रियलाइजेशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आर पेड। सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी। जैसे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, वॉलेंट्री था, बट इसका क्या है? कंपलसरी है। कौन से शेयर होल्डर होते हैं जिनको राइट होता है जनरल मीटिंग में? वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। स्टॉक इज ऑलवेज फुली पेड अप। अ डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ कंपनी। डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में कोई राइट नहीं होता है। इसी तरह से डिबेंचर होल्डर को डू नॉट इंटरफेयर इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? कंपनी की करेंट लाइबिलिटीज होते हैं। द आइडियल करेंट रेशियो इज 2:1। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज reliable. The ideal ratio of debt equity ratio is 2:1. Debt equity ratio measures, debt equity ratio क्या measure करता है? long term solvency. Liquid ratio discloses the relation between liquid assets and current liabilities. Cash flow statement is prepared according to accounting standard 3 revised. Remember 3 लिखने से काम नहीं चलेगा, 3 के साथ revised. Common size statements are also called as horizontal analysis. The ideal liquid ratio is 1:1. Cash receipt from sale of furniture comes under investing activities. Cash receipts from the sale of shares and debentures comes under investing. Remember, cash receipt from the sale लिखा हुआ है, issue of shares and debenture अलग होता है। अगर issue of shares and debenture होगा तब वो फाइनेंसिंग होगा।
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इन टू आउटफ्लो, परचेज करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा, आउटफ्लो। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। Allotment of shares is made by board of directors. Cash flow statement is helpful in financial planning of short term period.